जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को मैं श्याम सखी सीमा आपका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ दशा माता की पूजा में किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पूजा की सामग्री यदि हमारे पास पहले से एक जगह रखी होती है तो पूजा करते समय कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैंने एक थाली ले ली है, अब उसमें एक एक करके आपको सामग्री दिखाऊंगी। ये लिया है मैंने पीपल का पत्ता, जो इस पूजा में सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि पीपल के पत्ते में ही, पीपल के पेड़ में कहते हैं दशा माता होली के 10 दिन तक निवास करती हैं। होली होकर चुकती है तब से होली से 10वीं तक निवास करती हैं, इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। अब लिए हैं एक कटोरी में मैंने चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ ले रही हूँ मैं रोली से हमें पूजा करने के लिए चाहिए। तो रोली, हल्दी, इनकी बिंदियाँ भी लगाई जाती हैं, टीपा जाता है तो रोली यानी कि जिसको कुमकुम बोलते हैं। अब तीसरी चीज़ ले रही हूँ मैं हल्दी की पिसी हुई भी ले सकते हैं, और हल्दी की आप गांठ भी ले सकते हैं, जिसको रात में आप पानी में भिगो दीजिए, फिर सुबह उसको पीस लीजिए और गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। अब एक कलश लिया है जिस पर मैंने ऊपर बिंदियाँ लगा ली हैं रोली की और हल्दी की, और एक स्वास्तिक बना लिया है और उसके कंठ पर मौली बांध लिया है। और उस कलश के अंदर भी थोड़े से हमें पुष्प डाल लेने चाहिए, चावल डाल लेने चाहिए, थोड़ी सी हल्दी रोली डाल लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा कलश पूर्ण हो जाता है। अब लिया है मैंने कच्चा सूत। यदि आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो आप मौली भी ले सकते हैं, क्योंकि मौली भी कच्चा सूत ही होता है। तो मौली या कच्चा सूत का जो सफ़ेद वाला पिंडा होता है वो गोला आप वो ले सकते हैं, क्योंकि उससे हम फिर दशा माता का धागा बनाएंगे। ये लिए हैं मैंने एक कटोरी में एक कटोरी गेहूँ लिए हैं, जो कि हमें पूजा करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसी से ढेरी बनाई जाती है। और एक कटोरी में मैंने लिए हैं 12 पुए। 10 पुए हमें पूजा में चाहिए होते हैं, 2 पुए पटरे पे अलग रखेंगे। तो ये हमने गुड़ के मीठे पुए बनाए हैं, इसी से ही दशा माता की पूजा होती है और इनको बायने के रूप में मनसा भी जाता है। तो इस प्रकार देखिए ये मेरी सामग्री है। अभी और क्या क्या चाहिए वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये दिया बनाया है, देसी घी का दिया बनाया जाता है इसमें, और धूप बत्ती लगाएंगे, तो इसलिए एक धूप बत्ती भी पहले से ही बनाकर रख लेंगे। तो क्योंकि ये सामान सारा मेरा एक जगह पर होता जा रहा है, थाली तैयार हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। और पुष्प के बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है। तो माता रानी को गुलाब के फूल बहुत प्रिय होते हैं, तो कोशिश कीजिएगा गुलाब के फूल हो, नहीं तो कोई से भी लाल रंग के, पीले रंग के फूल आप ले सकते हैं। इस प्रकार से देखिए थाली आपको कितनी अच्छी लग रही है। जब पूर्ण हो जाती है, अच्छे से तैयार हो जाती है, तो हमें बहुत अच्छी सी लगती है। अब लास्ट में रह जाती है पीपल की डाली, क्योंकि ये पूजा पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के की जाती है। लेकिन यदि आपके घर के पास कोई पीपल का पेड़ नहीं है तो पीपल की डाली भी लेकर आ सकते हैं आप पहले, एक दिन पहले, क्योंकि उस दशा माता की पूजा वाले दिन पीपल के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। तो एक दिन पहले पीपल के पत्ते की डाली लाकर रख लीजिए और फिर उसको गमले में लगाकर ये पूजा कर ली जाती है। अगर डाली नहीं लाए हैं तो पीपल के केवल एक पत्ते को ले आइए, और लेकिन लाना एक दिन पहले ही है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से फिर आप पूजा आराम से कर सकेंगे।